Hello friends, welcome back to our YouTube channel Trading and Investing Diary. So today's date was 27th of November and let's see how market can work tomorrow. And tomorrow is going to be Thursday 28th of November and it's going to be monthly expiry of Nifty. सो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है मंथली नवंबर की। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कल मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये जो वाला जो जोन है ये मैंने निफ्टी में कल ही ड्रॉ करके बनाया था और बताया था कि मार्केट बार बार यहाँ से आ रहा है और सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और आज भी मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया, इसका सपोर्ट लिया। हालांकि मुझे लगा था कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर देगा बट क्योंकि एक बार दो बार सपोर्ट ले चुका है, बट मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया एंड मार्केट उसके बाद मार्केट अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिया। जब मैं सुबह का मैंने लाइव जो रिकॉर्ड किया था उसमें भी मैंने क्लियरली ये डिस्कस किया था कि मार्केट सेम टू सेम वही पैटर्न क्रिएट कर रहा है जो इसने कल क्रिएट किया था। कल भी मार्केट नीचे गिरा था, फिर थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे इसने फॉल किया था। आज भी मार्केट वैसा ही कुछ कर रहा था एंड एट दैट टाइम ऑल्सो आई हाँ डिस्कस्ड कि मार्केट अपनी ही जो कल का जो फॉर्मेशन था, कल का जो पैटर्न था उसको रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। सो ये नहीं जा पाएगा ज़्यादा नीचे एंड इट वुड गो अप। बट आप देख सकते हो कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर गया टिल 12 o'clock। मार्केट ने कोई मोमेंटम नहीं किया एंड मैक्सिमम टाइम जो गाइस होता है वो ऐसा ही होता है कि हम लोग इसी टाइम पे इतना ज़्यादा ट्रेड कर लेते हैं कि आइदर वी आर डन विद द डे और हमारे मल्टीपल ऐसे लेट हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि मार्केट जब अपसाइड मूव भी करता है सो वी आर नॉट देयर इन द ट्रेड। तो आज भी कुछ वैसा ही हुआ। मार्केट ने यहाँ पे जो भी लोग सेल कर रहे थे उनको ट्रैप किया और फिर मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट कर दिया अबाउट 12 o'clock के बाद से सेकेंड हाफ में, और उस पर मार्केट ने अच्छा खासा एक रैली किया। अपना जो भी रेजिस्टेंस था वहाँ से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा भी नीचे आया है, बट अभी भी उसका जो मेन सपोर्ट पॉइंट था 250 का, मार्केट ने उसके ऊपर एक क्लोजिंग दी है। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी थी तो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखती भी है कि मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज हो गया था। मतलब यहाँ पे भी मार्केट जब गिर रहा था तो बहुत अप डाउन करके गिर रहा था और सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुआ। बैंक निफ्टी पहले थोड़ा नीचे आया, फिर इसने सेकेंड हाफ के करीब में काफ़ी अच्छा अपसाइड का मूव किया एंड देन फिर वापस से मार्केट 12:30 12:45 के बाद वापस से साइडवेज हो गया था। सो लेट्स सी हम लोग कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट ने अच्छी खासी ब्रेकआउट दे दिया है, सो यहाँ पे तो डेफिनेटली बायर्स बैठे होंगे मार्केट में। इस साइड में नीचे की तरफ तो डेफिनेटली बायर्स बैठे होंगे। हम लोग अभी यहाँ पे हैं मार्केट के, तो हम लोग डायरेक्टली तो इन लोगों को ट्रैप नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स सी कि कल की ओपनिंग कहाँ होती है। अगर कल मार्केट डायरेक्टली ओपन हो जाता है इस जोन के ऊपर, इस जोन के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो जाता है और यहीं पे आके अगर सपोर्ट लेता है, क्योंकि आइडियली ऐसा ही होना चाहिए, जो रेजिस्टेंस था पहले वो इट शुड एक्ट एज अ सपोर्ट नाउ बिकॉज उसको मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। तो अगर ऐसा होता है मार्केट इस तरफ में कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, मार्केट यहाँ कहीं ओपन होके यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाने का कोशिश करता है देन वी कैन गो फॉर अ बाय, बिकॉज फिर वो क्लियर कट एक पैटर्न बन जाएगा। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन हो जाता है फ्लैट या ये या थोड़ा इधर, तो अगेन मार्केट उसी रेंज में ही रहेगा। तो हम लोग फिर कोई भी क्लियर कट ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे कि कौन से साइड मार्केट ब्रेकआउट करने वाला है। हालांकि अगर मार्केट का ये वाला जोन जो है ये वाला जोन ये पॉजिटिव जोन है, तो मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है तो वी कैन डेफिनेटली प्लान फॉर अ बाइंग ट्रेड। क्योंकि मार्केट अगर अपने पॉजिटिव जोन में है और कल भी मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम किया है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। अगेन मार्केट अगर ह्यूज गैप डाउन ओपन हो जाता है, ह्यूज मतलब कहीं ना कहीं इस जोन में, सो हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आने की कोशिश करे कल के डे में। हाई पॉसिबिलिटी है ऐसी, क्योंकि मार्केट अभी तक नॉर्मली जब भी ओपन हुआ
तब हमेशा उसने इस जोन को रिस्पेक्ट किया और इस जोन के नीचे नहीं आया। बट अब अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक डाउन करता है, सो दैट कैन बी जेन्युइन ब्रेक डाउन, क्योंकि गैप का भी एरिया क्रिएटेड है। और कहीं ना कहीं अभी तक से जितने भी 2 या 3 दिन में लोगों ने जितना भी सेलिंग करने का ट्राई किया कि मार्केट नीचे आके गैप को फील कर देगा, वो सब लोग 3 दिन में ट्रैप ही हुए हैं। और मार्केट ने अभी एक ब्रेकडाउन का शो किया है कि सॉरी ब्रेकआउट का शो किया है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ और मैं अभी ब्रेकआउट करने वाला हूँ। सो कल कहीं ना कहीं अगर मार्केट फिर से थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होकर अगर इसमें रेंज में फिर से आ जाता है, तो हम लोग को फिर से इस रेंज के हिसाब से ही ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर मार्केट इस जोन को तोड़ता है और नीचे चलना शुरू करता है, सो अगेन वी कैन गो फॉर अ सेल ट्रेड। तो सिंपल ही रहेगी इसका जो भी अपना ट्रेडिंग का प्लान है, क्योंकि मार्केट एक क्लियर कट रेंज में है। सो क्लियर कट अगर इस रेंज में है, तो इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम लोग कोई भी बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी बैंक निफ्टी नाउ। बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट वही स्ट्रक्चर है। अगर आप देखोगे तो एक रेंज में है मार्केट। अगेन मार्केट ने जो ये वाला जो रेंज है, ये पर्पल शेडेड जो ये वाला बॉक्स है, ये मैंने कल भी ड्रॉ करके दिया था और कल भी बताया था कि ये मार्केट का सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। आज भी जब हम लोग मॉर्निंग में ट्रेड कर रहे थे तो मैंने ये डिस्कस किया था, क्योंकि मार्केट एग्जैक्टली वही कर रहा था। अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे आके देखोगे, मार्केट एग्जैक्टली वही कर रहा था जो इसने कल किया था। और उस टाइम पे मुझे ये जो पी ट्रेड थे वो लेने में थोड़ा हिचकिचाहट था, इसके लिए मैं सी का ट्राई कर रही थी। हमने एक सी यहाँ पे ट्राई किया था बट उसमें एसएल हिट हो गया, और फिर मैंने दूसरा एक ट्रेड बनाया था जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बिकॉज मैंने उस ट्रेड में फटाफट एंट्री करके एग्जिट कर लिया। सो ओवरऑल डे पॉजिटिव था, बट बहुत अच्छा कुछ मूव यहाँ पे नहीं आ पाया जब हम लोग ट्रेड कर रहे थे। और सेकेंड हाफ में जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, तो ये ब्रेकआउट काफ़ी फास्ट था। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जब इसको ब्रेकआउट किया, सीधा सीधा 230 पॉइंट का मोमेंटम एक ही साथ कर दिया, एंड देन अगेन मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज ही हो गया। सो ऑब्वियसली यहाँ पे तो अच्छे खासे बायर्स बैठे ही हैं मार्केट में, जिन्होंने मार्केट को इतना ऊपर लाया हुआ है। और इसमें तो सेलर्स अब सब निकल ही गए होंगे। सो अगेन हम लोग वही प्लानिंग करेंगे, सिंपल ही रखेंगे कि अगर मार्केट ओपन पॉजिटिव जोन में होता है, जो कि ये वाला रहेगा, तो हम लोग अगर फ्लैट थोड़ा सा गैप अप या इसी रेंज में अगर थोड़ा यहीं पे कहीं पे ओपन होता है गैप डाउन के केस में, तो अगेन वी कैन गो फॉर बाय। और अगर मार्केट ओपन अगेन इस लेवल में होता है, तो हम लोग और अगर इसको मार्केट तोड़ता है, देन अगेन वी कैन गो फॉर अ सेल ट्रेड। अगेन यहाँ पे जो सेलिंग का हम लोग प्लान कर रहे हैं वो बहुत सिंपली प्लानिंग है, क्योंकि मार्केट में एक गैप क्रिएटेड है। मार्केट 3 डेज से एक रेंज में है एक पर्टिकुलर, और आज जाके थर्ड डे पे मार्केट ने एक बाइंग का ब्रेकआउट दिया है। डेफिनेटली यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, क्लोजिंग के टाइम पे भी लोग बाइंग के पोजीशंस लेके डेफिनेटली गए होंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो हम लोग ऐसी कोई भी डायरेक्टली सेलिंग की प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगेन जैसे कि हमें निफ्टी में हमने डिस्कस किया कि ये वाला जोन जो इसके लिए रेजिस्टेंस है, इट कुड एक्ट एज अ सपोर्ट अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे जो इसका हाई है, वहाँ पे अगर आके सपोर्ट लेता है, तो विल हैव टू गो फॉर अ बाय। और अगर मार्केट इसको भी तोड़ देता है और अगेन अपने रेंज में आ जाता है, तो फिर हम लोग को वापस से कुछ बड़ी प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ये साइडवेज जोन में लग रहा है। तो इसके गैप अप के केस में और ये गैप डाउन के केस में ही कोई अच्छा ट्रेड मिल सकता है। सो लेट्स सी मार्केट की ओपनिंग कैसी होती है। ग्लोबल इंडेक्स अगर देखें तो अभी तो फिलहाल जस्ट मार्केट क्लोज हुआ है, तो ऐसे कुछ खास है नहीं। और एफआईआई का डीआई का डेटा भी अभी तक से अपडेट नहीं हुआ, ये कल का डेटा है, जिसमें ऑब्वियसली एफआईआई हैज स्टार्टेड बाइंग इन द मार्केट, जो अब तक सेल कर रहे थे। तो फाइनली हमने देखा कि मार्केट में अब जो एफआईआई हैं वो लोग ने बाइंग शुरू कर दी है, और डीआई जो है वो लोग अब थोड़ा बहुत सेल कर रहे हैं मार्केट को। इकोनॉमिक कैलेंडर अगर हम लोग देखें तो कोई खास इवेंट है नहीं, एक्सेप्ट दिस एफओएमसी मिनट, जो इम्पैक्ट आप देख सकते हो कि 3 का है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट इंफॉर्मेशन रहने वाला है, तो ये हम लोग कल ट्रेड करने के पहले एक बार चेक कर लेंगे कि इसका रिजल्ट क्या है। ऑनलाइन जाके आप देख सकते हो इंटरनेट पे सर्च करके। और एक हमारे पास हमारे इंडिया में एक M3 मनी सप्लाई का कोई डेटा आने वाला है, बट अगेन यू कैन सी ये डेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेडिंग, सो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, अगर देखते हैं मार्केट कल कहाँ पे ओपन होता है और उसके हिसाब से वी कैन इनिशिएट आवर ट्रेडिंग. सो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.